हमारे पुराने भी हैं। कांग्रेस नेता अशरफ अहमद पहुंचे दरभंगा। कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी एवं कार्यकर्ताओं ने मिथिला के परंपरागत पाग चादर से किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा 13 और 14 अगस्त को किया जाएगा धरना प्रदर्शन, जो प्रखंड से लेकर प्रदेश तक पहुंचेगी। पटना सब्जी बाग से 2 बार लगातार वार्ड काउंसलर रहे अशरफ अहमद को दरभंगा जिला का इंचार्ज नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सौंपेंगे राज्यपाल को ज्ञापन। मौके पर हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद, प्रिंस परवेज, जिला प्रवक्ता मोहम्मद असलम, जिला सचिव हसमत अली अंसारी, उदित नारायण चौधरी, मोहम्मद अंसार, धनंजय सिंह, मोहम्मद राजा, विशाल, रतिकांत झा, मोहम्मद डावर के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या इस आंदोलन से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नजदीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। खबर को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंचे। बने रहिए दरभंगा तक में। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता अशरफ अहमद एवं जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से सुने। 2005 में जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, तब से उन्होंने ये मांग किया। अब पता नहीं क्यों, वो क्या कारण है, कारण तो हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। वो से डिनाई का मतलब मुड़ जा रहे हैं। ये पहले तो बात करते थे, सर्वदलीय बैठक भी हुई, राजद ने भी साथ दिया, लोजपा ने भी साथ दिया। आज लोजपा खामोश है इस मुद्दे पे। आम बिहारियों का मुद्दा है, सबको आना चाहिए, दल से ऊपर उठकर आना चाहिए। इसमें कांग्रेस क्या करेगी? आगे की क्या रणनीति है बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने को? फिलहाल तो हम लोग 3 स्तरीय काम करेंगे। प्रखंड पे काम करेंगे। 13 और 14 को मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय के निर्देश से, फिर सारे प्रखंड मुख्यालय में जितने भी वहाँ पे लोग हैं, हमारे कांग्रेस जन हैं, वहाँ पे धरना बैठेंगे। 13 और 14 उनकी सुविधा अनुसार 13 को बैठेंगे और 14 को बैठेंगे। देखिए, जिस विशेष राज्य का आप लोग मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं विशेष राज्य से जितनी मिलती सुविधाएं बिहार को, उससे अधिक विशेष पैकेज से मिल गया। अब विशेष राज्य की जरूरत नहीं है बिहार को। अब बिहार विकास करने जा रहा है, फिर विशेष राज्य के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? विशेष पैकेज सिर्फ सड़क है क्या उनका? सिर्फ सड़क कई क्षेत्रों में दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पहले से दिया गया था। कौन कौन से क्षेत्र बताइए। और विशेष राज्य के जो पैकेज होता है उसमें क्या क्या काम होता है, दोनों देख लीजिए। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी ये सब चीज नहीं जान रहे हैं? सब जान रहे हैं, वो फिर भी खामोश बैठे हुए हैं। वो क्यों ये खामोशी? अब ये तो मैं नहीं जान रहा ना क्यों बैठे हुए हैं। बहुत सारा कानून ऐसा आ रहा है जिसको वो बढ़िया से जान रहे हैं, मगर फिर भी खामोश बैठे हुए हैं। वो खामोशी अगर आप लोग नहीं बताइएगा कि खामोशी क्यों है, जनता जानेगी ना। जनता को बताइए, ये उनको बताना चाहिए ना वो खामोश क्यों है। वो तो बोले नहीं, वो खुश हैं, बहुत कुछ मिल गया। आप तो बिहार विकास ही करेगा केवल। अब जब मुख्यमंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं तो हम लोग तो रोड पे रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। जब तक दर्जा नहीं मिले या आश्वासन नहीं मिले, हम लोग तो सड़क पे रहेंगे। आप लोग जो सड़क पर अभी धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं 13-14 को, ये प्रदर्शन कहाँ कहाँ होगा और क्या इसमें बताए ना? 13 और 14 को होगा प्रखंड में, उसके बाद जिला स्तर पे होगा, फिर राज्य स्तर पे होगा, जो कि फिर राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। उसका ज्ञापन में आप जो सौंपेंगे तो विशेष राज्य के लिए सौंपेंगे ऑब्वियसली। इसमें क्या आप कारण बताएंगे कि विशेष का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज से काम नहीं होगा? क्या कारण बताइएगा? क्योंकि हम लोग देखिए, जो हम लोगों का विभाजन हुआ झारखंड से, बिहार का विभाजन झारखंड से हुआ, तो जितनी भी खनिज संपदा वो तो सब चली गई झारखंड में। हमारे पास से कुछ बचा नहीं, तो हम लोग को जरूरत है ना।
आखिर कल को हम, हिस्ट्री होती है ना ये, कल हम क्या जवाब देंगे, कल हम क्या जवाब देंगे, मैंने क्या किया। राज्य पैकेज जो भी मिला है सर केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें आप क्या कमी देख रहे हैं? विशेष राज्य पैकेज थोड़ी नहीं है ये। कहना ये भी है ना विपक्ष के लोगों का कि कांग्रेस के जो सांसद है दिल्ली में, वो लोग बता रहे हैं कि जो पैकेज बजट आया है वो केवल बिहार वासियों के लिए आया, आप लोग बिहार में। ये विशेष राज्य पैकेज नहीं है, ये विशेष राज्य पैकेज नहीं है। विशेष राज्य पैकेज ऐसा नहीं होता है, ये तो सिर्फ ठंडा लॉलीपॉप दे करके शांत करा दिया गया। क्या होना चाहिए वो तो बता दीजिए। सब चीज सब जगह डेवलपमेंट होता है, सिर्फ रोड थोड़े नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, डेवलपमेंट सब जगह पे होगा ना। ये तो फर्स्ट किस्त आई है, फर्स्ट किस्त में आप रोड को देख रहे हैं, अभी और किस्त आनी बाकी है। अभी कब होगा ये तो नहीं ना पता, तो आश्वासन मिले ना भाई, हम तो बोल रहे हैं आपको। ये बताइए आश्वासन हमको भी मिले। कि आप विपक्ष के जो जेडीयू के जो राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा केंद्र में यही लोग समर्थन कर रहे हैं कि बिहार के लिए ये पैकेज आया, आप लोग बिहार में विरोध कर रहे हैं। बिहार में विरोध नहीं कर रहे, हमारे सांसद ने तो केंद्र में भी कहा है, सदन में कहा है भाई हमको बिहार के लिए पैकेज चाहिए। ये अगर आपकी बातें धरना प्रदर्शन करेंगे आप लोग राज्यपाल को सौंपे, अगर आपकी बात यहाँ नहीं मनती है तो फिर आगे लोकसभा जाएंगे। में राज्यसभा में क्या डायरेक्शन रहेगा? जो वहां रहेगा वो वहां रहेगा, मांगेंगे, हमको मांग है विशेष राज्य का दर्जा। क्या दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी समझौता कर लिए हैं? अब ये हम कैसे बताएं, ये तो समझ में आना चाहिए सबको। आखिर वही आदमी 2005 से उस मुद्दे पे बार बार कह रहे हैं दीजिए दीजिए दीजिए। आज जब आप सरकार में चले गए हैं, आप खामोश क्यों हो गए? तो क्या समझौता हो गया है? अब ये हमसे अक्लमंद आप समझ सकते होंगे। आप ही बताइए, 2005 से उन्होंने ये डिमांड किया कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। जब हम सरकार में आ गए तब तो हम लायबिल हैं, हमको तुरंत मिल जाना चाहिए, हमको तो मिलना चाहिए, मेरी डिमांड रही है ये, हम क्यों खामोश हो गए? तो वो ये फिर क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या लग रहा है कि 2025 की तैयारी में नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया कि 25 लड़ना है, उसके बाद ही कुछ? मैंने कहा ना कि हम लोगों को दल से उठ करके इसकी मांग करनी चाहिए, समझौता छोड़ दीजिए। सब पार्टी को दल से उठ करके इसके लिए मांग करना चाहिए। बिहार रहेगा तब ना बिहार में कुछ होगा। बिहार तो है नीतीश कुमार को। बिहार में यही रोड की विकास, और क्या विकास हुआ? मतलब आपको विकास नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, बताइए ना, आप कह रहे बहुत विकास हुआ, बताइए क्या विकास हुआ? मैं नहीं कर बिजली मिल रही है, बिजली मिल रही है, मगर सोने के तार पे। बिजली का रेट देखिए। आप जिस बजट को बता रहे हैं, यहाँ केंद्र सरकार के मंत्री आए थे, उन्होंने कहा ये गरीब को समर्पित ये बजट आया है, किसानों के समर्थित बजट है, इससे गरीब किसान का उत्थान होने वाला है इस बजट से। बजट के मुद्दे में बात ही नहीं कर रहे ना, तो विशेष जांच के लिए बात कर रहे हैं। बजट में विशेष पैकेज मिला है, इसलिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ना। तो बिहार सबसे कमजोर राज्य है, नो डाउट। उस कमजोर राज्य में गरीब की संख्या अधिक है, बिल्कुल। गरीब का उत्थान होगा उससे सड़क बनने से गरीब का क्या उत्थान होगा? क्या बना दिया जाए? ऑब्वियसली बेरोजगारी खत्म कीजिए ना, ऐसा दिमाग लगाइए। कैसे खत्म होगी बेरोजगारी? ये केंद्र सरकार समझे ना। केंद्र सरकार आपके हिसाब से क्या होना? हमको पावर में रही, हम देखेंगे। आप मेरा तो पहला मुद्दा यही रहेगा, कुछ तो आइडिया दीजिएगा। पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि बेरोजगारी खत्म करो। बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है? अब वो तो अगर मान लीजिए अब आपको याद होगा जब रिसेशन हो रहा था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिन्होंने इंडिया में रिसेशन नहीं आने दिया। आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था, पूरे वर्ल्ड में सबकी नौकरी जा रही थी, इंडिया में उसका प्रभाव नहीं होने दिया उन्होंने। तो हमारे पास है ऐसे ऐसे लोग। तो आप लोग ये तो पीएम की बातों को दोहरा रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार को दोहरा रहे हैं। फिर आप हम वो दोहरा ही नहीं रहे, हम करके दिखा चुके हैं, हम बोल नहीं रहे हैं। हम लोग कांग्रेस ने तो करके बिहार दिखाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक निर्णय लिया है, पूरे बिहार में हर प्रखंड मुख्यालय पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसके लिए हम लोग कांग्रेस जन 13 और 14 को अगस्त को हर प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस जन धरना और प्रदर्शन करेंगे। उसी संदर्भ में ये हमारे अरशद भाई साहब जो हमारे दरभंगा के इंचार्ज बन के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए हमारे बीच ये
उपस्थित हुए हैं। मैं इनको जिला कांग्रेस परिवार की ओर से इनका हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। रही बात बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये हम लोगों का, कांग्रेस जन का और सारे लोगों का, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का, जब बिहार का बंटवारे का बात हो रहा था उस समय में केंद्र में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और बिहार में राबड़ी देवी जी की सरकार थी और उस समय हम लोग कह रहे थे कि बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार का बंटवारा हो जाने से जो अभी जो फिलहाल जो बिहार बचा हुआ है, यहाँ बालू के अलावा कुछ नहीं, सारे चीज यहाँ से झारखंड शिफ्ट कर गया। जो भी डेवलप था, जहाँ भी नौकरियां थी, जहाँ भी लोगों को रोजगार उपलब्ध होता था, वे सारे के सारे झारखंड चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि छोटे छोटे राज्य को बनने से उस राज्य का विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो बिहार में सबसे बहुत जरूरी है यहाँ प्लांट। आज जो भी यहाँ पर बिहार में बचे हुए थे, आज दरभंगा में शुगर फैक्ट्री था, सकरी लोहट रैयाम, पंडोल सूत मिल था, जूट मिल था, मुक्तापुर में था, अशोक पेपर मिल था, जहाँ लोगों को रोजगार मिलता था। मिडिल क्लास के लोग यहाँ गुजारा बसारा किसान करते हैं। जो आदमी किसानी से अपना गुजर बसर करते थे, मिल में ईख बेच के अपना गुजर करते थे, आज सारे के सारे चीज बंद हो गया। तो मेरे कहने का मतलब इस भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है वो बिहार को डेवलपमेंट का सोच नहीं है। ये बंद कब हुआ सर? बंद कब हुआ? किनकी सरकार थी? कौन चीज? मिल जिसकी बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की सरकार में बंद नहीं हुई, ये 95 के बाद बंद हुई। जो भी हो, गैर कांग्रेस बात की सरकार में बंद हुई, जो भी हो, हम ये नहीं कर रहे। किसकी सरकार थी? आरजेडी की सरकार थी, जिसका भी हो, गैर कांग्रेस बात की सरकार थी और उसमें ये बंद हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज भी जो विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने सारे दल के लोगों के साथ मिलके केंद्र सरकार के पास में जाके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का डिमांड किए थे। और यही नहीं, राष्ट्रपति को भी बहुत समर्पित मांग पत्र भी दिया गया था। सारे दल के लोग समर्थन नीतीश जी को किए थे। लेकिन जब जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करते हैं, तो बिहार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। आपको स्मरण होगा, यूपीए 1 यूपीए 2 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और रघुराजन साहब के सामने में एक कमेटी बनी थी, विशेष राज्य के दर्जा के संदर्भ में बिहार का दौरा भी हुआ था और उस दौरा में उन्होंने जितनी अनुशंसा की थी बिहार को देने के लिए, सारी फुलफिल मनमोहन सिंह ने बगैर ये सोचे हुए कि यहाँ हमारे पक्ष की सरकार है या नहीं है, बिहार के हित में कांग्रेस ने काम किया था और नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे और सारे पैसा हमने उनको दिया था। आज तो 36 करोड़ या कितना की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय में जितना पैसा दिया गया था हर सेक्टर में, रोड के डेवलपमेंट में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में उनको दिया गया था। आज तो बस कॉरिडोर के लिए एक पैकेज की बात हो रहा है और क्या मिला है। इसलिए हम लोगों का ये मुद्दा है और हम कांग्रेस पार्टी सभी दलों से करेंगे बिहार के हित में ये विशेष राज्य का दर्जा मिले और कांग्रेस पार्टी इसकी अगुवाई करेगी। अभी तो प्रखंड में करेंगे, जिला में करेंगे, प्रदेश में करेंगे और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमारी ये मुद्दा होगी कि बिहार में अगर सरकार हमारी होगी, केंद्र में हमारी सरकार होगी, तो बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि जब से एनडीए में नीतीश कुमार जी आए हैं, वो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देख रहे थे, वो भूल गए, वो विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे थे, वो भूल गए, वो मुस्लिमों के हित की बात कर रहे थे, आज वक्त
बिल जो आया उस पर वो चुप्पी साधे हुए, क्या होगा नीतीश कुमार जी को? ये तो अब नीतीश कुमार जी का प्रश्न है, ये नीतीश क्या लग कुमार रहा जी है जवाब क्या दे लग सकते रहा हैं। मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उनकी निजी अपनी मामला है, वो अपना विचार रखें, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारी अपनी भावना है, हम अपने आप को व्यक्त करते हैं। बोलेंगे